नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल रस्तोगी स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से वी एकेडमिक्स टीचिंग पर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले दिल्ली डीएलएड और डीपीएससी 2024-26 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है उसका कंप्यूटर का 9th चैप्टर डेटा रिप्रेजेंटेशन। तो चलिए ये जानते हैं कि डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। डेटा रिप्रेजेंटेशन ये डेटा को एक ऐसे रूप में बदलने की प्रक्रिया होती है। ये एक प्रक्रिया डेटा रिप्रेजेंटेशन प्रोसेस है जिसमें डेटा को एक ऐसे रूप में बदला जा सकता है, इसे ऐसे फॉर्म में बदला जाता है जिससे कंप्यूटर समझ सके और उसको प्रोसेस कर सके। आपको पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, ना तो वो उसको हिंदी समझ आती है ना उसको इंग्लिश समझ आती है। उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है, वो है नंबरिंग वाली लैंग्वेज, जो कि बाइनरी लैंग्वेज होती है, जो कि 0 से लेके 1 तक ही होती है। बस वो 1 0 1 0 पे ही चलता है उसका। तो 1 0 1 0 जो यूज़ होता है वही नंबरिंग का यूज़ करके ये बाइनरी लैंग्वेज को समझता है और उसी के अनुसार ये डाटा को समझता है, फिर प्रोसेस करता है। डाटा वास्तविक दुनिया से जानकारी हो सकती है जिसे हम संख्याएं, पाठ, चित्र या ध्वनि या ऑडियो कहते हैं। कंप्यूटर केवल डिजिटल डेटा को ही समझ सकता है, प्रोसेस कर सकता है, जो कि 1 और 0 के रूप में दर्शाया जाता है। 0 या 1 0। तो कंप्यूटर जो होता है वो हमारी भाषा नहीं समझ सकता। आपने उसको वीडियो दिया, वो वीडियो क्या उसको नहीं पता, तो उसको क्या पहले आपको कन्वर्ट करना होगा डिजिटल डेटा के रूप में। और डिजिटल डेटा किस फॉर्म में लिखा जाता है? 0 और 1 का यूज़ करके सिर्फ उसको लिखा जा सकता है। तो इसी को हम डाटा रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो डाटा रिप्रेजेंटेशन के लिए हम कौन कौन से तरीके यूज़ किए जाते हैं? तो 5 तरीके होते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने के लिए। पहला बाइनरी, दूसरा दशमलव, तीसरा हेक्साडेमिल्स, चौथा ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, या फिफ्थ हमारा यूनिकोड। ये कुछ 5 तरीके हैं जिसका यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एक एक करके इन सबको। तो पहला हमारा बाइनरी लैंग्वेज। ठीक है, बाइनरी का यूज़ करके हम डेटा को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये क्या करता है, डेटा प्रेजेंटेशन सबसे बुनियादी तरीका होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का। बाइनरी में सभी डेटा को 0 और 1 के रूप में दर्शाया जाता है और प्रत्येक 0 या 1 को एक बिट कहा जाता है। ठीक है, 0 और 1, प्रत्येक 0 और 1 को हम क्या कहेंगे? बिट कहेंगे। यानी 1 2 0 0 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। यानी अगर ये एक बिट है, ठीक है, ये भी एक बिट है, तो इसमें टोटल कितने? 8 बिट है। और 8 बिट जब मिल जाएंगे तो इसको हम एक बाइट कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे? एक बाइट। यानी 8 बिट के समूह को हम एक बाइट कहते हैं। तो बाइनरी किसमें? बिट और बाइट में 0 और 1 का यूज़ करके ही डेटा को रिप्रेजेंट करता है। और प्रत्येक 0 और 1 को हम बिट कहते हैं और 8 बिट के समूह को हम क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ठीक है, ये देखिए आप अपने GB, KB, MB, TB सुना होगा, उसका फुल फॉर्म जान लेते हैं आज क्या होता है। यूनिट्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी मेजरमेंट के लिए अगर बात करें तो एक बिट को हम एक बाइनरी बिट कहते हैं, डिजिटल कहते हैं। अगर एक बिट है वो तो एक बाइनरी डिजिट है वो। और 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट जो होता है वो 1 किलो बाइट यानी KB के बराबर होता है। और 1024 KB 1 MB 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। और 1024 MB 1 गीगाबाइट GB के बराबर होता है। और 1024 GB 1 टेराबाइट TB के बराबर होता है। 1024 TB 1 पेटाबाइट PB के बराबर होता है। 1024 PB जो होता है वो 1 एक्साबाइट EB के बराबर होता है। 1024 EB जो होता है वो 1 जेटाबाइट 1 ZB के बराबर होता है। और 1024 ZB जो होता है वो 1 योटाबाइट 1 YB के बराबर होता है। और 1024 योटाबाइट 1 ब्रॉन्टाबाइट के बराबर होता है, B के बराबर होता है। और 1024 ब्रॉन्टाबाइट 1 जॉप बाइट GB के बराबर होता है। और जॉप जो होता है ना, जॉप बाइट इज़ द हाईएस्ट लेवल होता है। एक जॉप बाइट जो होता है वो हाईएस्ट होता है, इसके आगे अभी तक हम नहीं पहुँचे। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एक बिट से होती है और पहुँचते कहाँ पे हम? एक
जॉब बाइट पे पहुंचते हैं। तो ये आप याद रख लीजिए, कई बार क्वेश्चन में से पूछा जाता है कि एक बिट, कुछ भी पूछ लेंगे इसमें से कि एक बिट कितने बाइट के बराबर होता है, या एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, ठीक है, या एक बिट जो होता है हमारा डिजिटल एक बाइनरी डिजिट के बराबर होता है, ठीक है, 1000 MB 1024 MB किसके बराबर होता है, ये सब पूछ लेते हैं। इस चार्ट को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है, इसमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ आए, याद कर लेंगे, मैं विश्वास रखता हूँ। अगला हमारा जो सेकंड हमारा तरीका है डाटा को प्रेजेंट करने का, वो हमारा दशमलव डेसिमल का यूज़ करके हम करते हैं। और ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का सबसे आम तरीका होता है, और इसमें संख्याओं को 0 से लेकर हम 9 तक के अंकों में दर्शाते हैं। यानी 0, 9 का यूज़ करके हम 0 से लेकर 9 तक की जितनी भी संख्या है उसका यूज़ करके हम दर्शाएंगे। अगला हमारा आता है हेक्साडेसिमल का यूज़ करते हैं हम। ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जो कि बाइनरी और दशमलव के बीच का रास्ता होता है। यानी कह सकते हो आप, इसके जो बाइनरी डिजिट है और जो आपका डेसिमल डिजिट है उसके बीच में जो एक रास्ता आता है वो हमारा हेक्साडेसिमल होता है। इसमें क्या करते हैं, हेक्साडेसिमल में संख्याओं को 0 और 1 इसके साथ साथ A और F तक के अंकों का उपयोग करके दर्शाया जाता है। यानी 0 का भी यूज़ कर लेंगे और A से लेके जो F तक का जो अल्फ़ाबेट है उसका यूज़ करके भी हम यह डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। चौथा हमारा है ASCII, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरफेस। ये डेटा प्रतिनिधित्व का एक तरीका होता है जो कि पाठ को बाइनरी में बदलेगा। यानी टेक्स्ट को वो क्या करता है, टेक्स्ट को वो बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और ASCII में प्रत्येक अक्षर, संख्या और प्रतीक को एक विशिष्ट बाइनरी कोड में दर्शाया जाता है, ठीक है। तो ये चौथा हो गया। हम पांचवा अगर बात करें यूनिकोड की, तो ये डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका होता है जो कि ASCII की तुलना में अधिक व्यापक होता है, ठीक है, बहुत ही बड़ा होता है। और यूनिकोड में दुनिया भर के सभी भाषाओं के पात्रों को बाइनरी में दर्शाता है। ये क्या करता है, यूनिकोड दुनिया भर की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें जो भी चीज़ें लिखी गई है उसको वो बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, कौन, यूनिकोड, ठीक है। यानी इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया भर की जितनी भाषा है उसको बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, यूनिकोड करता है। तो ये हमारा यूनिकोड डाटा प्रेजेंट करने के तरीके हो गए। अब डाटा रिप्रेजेंटेशन क्यों ज़रूरी है हमारे के लिए, क्यों महत्वपूर्ण है। एक तो पहला, ये डेटा को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिससे कंप्यूटर समझ लेता है, तो इससे हमको कम्युनिकेट करने में आसानी हो जाती है कंप्यूटर के साथ। दूसरा, ये डेटा को कुशलतापूर्वक संग्रहित और प्रसारित करने में मदद करता है। एक तो इकट्ठा भी कर लेगा और दूसरों तक पहुंचा भी देगा, समझेगा तभी तो पहुंचाएगा, समझेगा। ये डेटा को विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों और सॉफ्टवेयर के बीच संगत बनाने में काम करता है। ये क्या करता है, डेटा जो है हमारा वो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में पहुँचे तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक ऐसी लैंग्वेज हो जो दोनों समझ सके, ठीक है, तो उसके लिए मदद करता है ये। तो ये हमारा कुछ तरीके हो गए जिससे हम डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके कुछ MCQ क्वेश्चन देख लेते हैं। डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, पहला क्वेश्चन। तो डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने के योग्य तरीके में संग्रहित करने और प्रसंस्करण करने की प्रक्रिया होती है। या डेटा को मानव द्वारा समझने योग्य तरीके से संग्रहित करने और प्रसंस्करण की प्रक्रिया है। डेटा को चित्रों या ग्राफिक्स के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया, या ए बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है हमारा, ए। डेटा को कंप्यूटर द्वारा समझने योग्य तरीके में संग्रहित करना और उसका प्रसंस्करण करना, यानी डेटा को एक ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर से कंप्यूटर समझ सके, उसको प्रोसेस कर सके। दूसरा हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन का प्रकार क्या क्या हो सकता है। संख्यात्मक पाठ, छवि, ऑडियो, वीडियो, संख्यात्मक पाठ, चित्र, संख्यात्मक पाठ, ऑडियो, संख्यात्मक पाठ या वीडियो। तो इसका आंसर क्या है, ए। संख्यात्मक हो सकता है, पाठ हो सकता है, चित्र हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो। यानी कौन कौन से ऐसी डेटा है जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट को हम प्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर को प्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्स्ट को कर सकते हैं, इमेज को कर सकते हैं, ऑडियो को और वीडियो को कर सकते हैं हम।
संख्यात्मक डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या है? नंबर डेटा रिप्रेजेंटेशन, संख्याओं का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, पाठ का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, चित्रों का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, ऑडियो का उपयोग करके डेटा को दर्शाना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संख्याओं का उपयोग करके डेटा को दर्शाना। अगला क्वेश्चन है पाठ यानी टेक्स्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? संख्याओं का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, पाठ का यानी टेक्स्ट का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, चित्रों का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, या फिर ऑडियो का उपयोग करके डेटा को दर्शाना। तो इसका राइट आंसर पाठ का यानी टेक्स्ट का यूज़ करके डेटा को दर्शाना। छवि डेटा रिप्रेजेंटेशन, इमेज डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? संख्याओं का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, पाठ का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, चित्रों का उपयोग करके डेटा को दर्शाना, या फिर ऑडियो का यूज़ करके डेटा को दर्शाना। तो इसका आंसर क्या हमारा? चित्रों का यानी छवि को, इमेज का उपयोग करके डेटा को दर्शाना। ऑडियो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या अपना? ऑडियो को नंबर का यूज़ करके डेटा को दर्शाना, या फिर टेक्स्ट का यूज़ करके डेटा को दर्शाना, इमेज का यूज़ करके डेटा को दर्शाना, या फिर ऑडियो का यूज़ करके डेटा को दर्शाना। तो इसका राइट आंसर ऑडियो का यूज़ करके डेटा को दर्शाना ही हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। वीडियो डेटा रिप्रेजेंटेशन क्या हो सकता है? जिसमें हम वीडियो का यूज़, संख्याओं का यूज़ करके डेटा को रिप्रेजेंट करना, दर्शाना, या पाठ का यूज़ करके डेटा को दर्शाना, चित्रों का यूज़ करके डेटा को दर्शाना, या फिर गतिशील चित्रों और ध्वनि का उपयोग करके डेटा को दर्शाना। तो इसका राइट आंसर डी, गतिशील चित्रों और ध्वनियों का यूज़ करके डेटा को दर्शाना ही हमारा वीडियो डेटा रिप्रेजेंटेशन होता है। बिट क्या होती है? बिट डेटा रिप्रेजेंटेशन में उपयोग किए जाने वाली छोटी इकाई होती है, या डेटा रिप्रेजेंट में उपयोग किए जाने वाली सबसे बड़ी इकाई होती है, डेटा रिप्रेजेंट में उपयोग किए जाने वाली एक इकाई होती है, या ए बी दोनों? तो इसका राइट आंसर क्या है? ए, डेटा रिप्रेजेंटेशन में यूज़ किए जाने वाली जो सबसे छोटी इकाई होती है वो हमारी बिट होती है, और डेटा रिप्रेजेंटेशन में उपयोग की जाने वाली जो सबसे बड़ी इकाई होती है वो जॉब बाइट होती है। ठीक है, ये सबसे छोटी बिट होती है और सबसे बड़ी जॉब बाइट, जिसे जीबी शॉर्टकट में गया, लेकिन वो गीगाबाइट वाला जीबी नहीं है, जॉब बाइट वाला है। ठीक है, याद रखना इसे। पीछे वाले चार्ट में मैंने आपको बताया था, आप उसमें जाके देख लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। बाइट क्या होता है? 8 बिट का समूह, 16 बिट का समूह, 32 बिट का समूह, या फिर 64 बिट का समूह। तो इसका आंसर क्या है? 8 बिट का समूह ही हमारा एक बाइट होता है। तो ये हमारा जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है चैप्टर ख़त्म होता है। इसके साथ साथ हमारा जो एक कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर था, ये भी टॉपिक जो था ये भी पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर आपने इससे पहले मैंने 8 वीडियो अपलोड कर दिए इस चैप्टर के, अगर वो आपने नहीं देखे तो उसको जाके आप ज़रूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर हमारे चैनल वी एकेडमिक्स टीचिंग पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपनी तैयारी करते रहिए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।